हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको यहाँ पे बैंक फाइनल अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट में जो है उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस ऑफ देना बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st March 15। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द बैंक इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ट्रायल बैलेंस दी हुई है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, रुपीज़ दिए हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है इन थाउजेंड्स, यानी कि जो भी वैल्यू है आपको 1000 में मिलेगी। यानी कि 625 है तो उसके पीछे 30 यानी कि 6,25,000। वैसे हर अमाउंट के पीछे 30 एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, इन थाउजेंड्स में है तो ठीक है। यहाँ पे हमने ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं और उसके सामने मैंने लिख दिया है कि कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है। तो अभी एक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो ये जहाँ जिस शेड्यूल से जुड़े हुए हैं उस शेड्यूल में हम यहाँ पे वहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा और हमें शेड्यूल वाइज जाना है तो शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल है, उसमें लिखा है अथोराइज 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड and subscribe 50,000 shares of ₹100 each, ₹50 paid up। तो इसके सामने लिखा है शेड्यूल 1, तो ये शेड्यूल 1 में आएगा। ऐसे शेड्यूल 1 यहाँ कौन से शेड्यूल में आता है लिखा के नहीं देते, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले आप तो ये कर लीजिए कि कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल का हमारा शेड्यूल है फर्स्ट, हम फर्स्ट शेड्यूल में आ रहे हैं कैपिटल में। शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल का कितना दिया था 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो जो यहाँ पे लिख दिए 5,000। और नेक्स्ट है इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, जो 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच और कितना 50 कॉल्ड अप एंड पेड अप। 50 पेड किया था हर शेयर पे, तो 2,500, क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल है हम सिर्फ वही लेते हैं, ऑथोराइज कैपिटल नहीं लेते, तो 2,500 इसका टोटल हुआ है, ठीक है। बाकी का दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है, फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे। सेकंड शेड्यूल पे आ जाता है। सेकंड शेड्यूल है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए कौन कौन सा सेकंड शेड्यूल में है। रिजर्व है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड एंड बिल्डिंग फंड, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तीनों आइटम हमारे शेड्यूल नंबर 2 में है। उसकी जो भी अमाउंट है हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व भी है हमारे पास, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व पहला आइटम लिखा, ये भी यहाँ पे होगा। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे होगा। देखिए लास्ट से सेकंड आइटम है स्टैट्यूटरी रिजर्व 31st March 2014, इसके सामने भी शेड्यूल नंबर 2 लिखा हुआ है, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, रिजर्व एंड अदर रिजर्व इसमें है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो था हमारे पास 1,500 और बिल्डिंग फंड है 2,750, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ये भी 944। और क्या है डिविडेंड लिक्विडेशन फंड और बिल्डिंग फंड, इसका जो टोटल है वो भी बाहर लाए हैं 4,250, पूरा टोटल आया 9,350, ठीक है। शेड्यूल नंबर 3 कौन सा है, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट पे आते हैं। डिपॉजिट से रिलेटेड आइटम हमें यहाँ मिलेंगे। टर्म डिपॉजिट है बैंक से, अदर से, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट है बैंक से, अदर से, और सेविंग डिपॉजिट है। तीनों के सामने 5 जो आइटम है, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। टर्म के 2 और डिमांड के 2, पूरे के सामने 3 लिखा है। यहाँ पे भी है क्या शेड्यूल नंबर 3, नहीं, तो शेड्यूल नंबर 3 में ये पूरा आएगा। डिमांड डिपॉजिट इसके थे बैंक के पास से 5,000, अदर के पास से थे 50,000, दोनों को टोटल मिला के नेक्स्ट कॉलम में लिया 55,000। सेविंग बैंक डिपॉजिट के थे 10,000, डायरेक्ट बाहर लिख दे। टर्म डिपॉजिट के थे बैंक के पास से 5,000 और अदर के पास से 10,000, तो इसका पूरा टोटल बाहर कर दिया 15,000। अभी तीनों का टोटल लिया 80,000, जो हमें शेड्यूल नंबर 3 से मिले। अभी शेड्यूल नंबर 4 है बोरोविंग्स। तो चलो बोरोविंग्स यहाँ पे है क्या, 4 से रिलेटेड कोई आइटम नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे शेड्यूल नंबर
4 से रिलेटेड लास्ट में हमें 2 आइटम मिल रहे हैं, बोरोविंग्स इन इंडिया अदर बैंक्स, बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स आउटसाइड इंडिया 4। ये दोनों आइटम है, एक का है 625 और दूसरी का है 575। तो यहाँ पे बोरोविंग्स में आ जाते हैं। बोरोविंग्स इन इंडिया, उसमें आरबीआई से रिलेटेड नहीं है हमारे पास, अदर बैंक से रिलेटेड है, 625 बाहर कर दिए। बोरोविंग्स आउटसाइड इंडिया 575, दोनों की टोटल है 1200। ठीक है, नेक्स्ट अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या आइटम है, बिल्स पेएबल है पहला, उसके बाद देखते हैं बिल्स पेएबल है क्या है। लास्ट से थर्ड आइटम है 4500। चलो यहाँ पुटअप करेंगे। उसके बाद है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट अक्रूड भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ में आते हैं अदर्स में अनक्लेम डिविडेंड, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एंड लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये 3 आइटम है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा शेड्यूल था, 5th शेड्यूल था या, चलो 5th शेड्यूल था। अनएक्सपायर्ड डिविडेंड, देखिए यहाँ पे कहीं नज़र आया 5th शेड्यूल से रिलेटेड कोई आइटम नहीं, तो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे 2 अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एंड अनक्लेम डिविडेंड, ये हमें नज़र आ रहा है। तो चलो पहले ये पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिविडेंड था 60, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है 125। अभी लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस ये भी है, देखिए लास्ट आइटम 5 शेड्यूल लिख दिया, लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, 210। ठीक है, पूरा का पूरा टोटल करेंगे, आया कितना 4895। अभी शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड, यहाँ पे कैश इन हैंड का कितना है, कौन से आइटम आ रहे हैं, कैश इन हैंड बैलेंस विथ आरबीआई, इसमें इन करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट 6 है, शेड्यूल नंबर 6। तो शेड्यूल नंबर 6 से रिलेटेड 2 आइटम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ, हाँ कैश इन हैंड है, लास्ट में लिखा है शेड्यूल नंबर 6 कितना है 310। चलो कैश इन हैंड में 310, उसके बाद बैलेंस विथ आरबीआई, इसमें करंट अकाउंट है 3500 और अदर अकाउंट का 5000। ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने 6 नंबर का शेड्यूल लिखा है ऊपर के, वो दोनों अमाउंट लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और पूरा टोटल कितना आया शेड्यूल नंबर 6 का 8810। ठीक है, शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अभी इसमें क्या क्या है, इन इंडिया में से क्या बैलेंस विद बैंक, इसमें है पहला इन करंट अकाउंट एंड सेकंड है इन डिपॉजिट अकाउंट। अभी उसके बाद क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, उसमें है विथ बैंक विथ अदर इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद है आउटसाइड इंडिया। तो शेड्यूल नंबर 7 में ये आइटम है। तो देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 7, यहाँ पे 2 आइटम इन इंडिया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस लिखा है उसके ऊपर, इन इंडिया बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट और इन्वेस्ट, और ये दोनों आइटम, और कौन सा एक नीचे वाला दिया हुआ है करंट अकाउंट, कैश विथ बैंक इन इंडिया करंट अकाउंट है और डिपॉजिट अकाउंट है। तो ये ठीक है, तो ये चारों आइटम हमें यहाँ पे पुट करने हैं, कहाँ पे, हमारा ये शेड्यूल नंबर 7 है। तो इन इंडिया बैलेंस विथ बैंक, सॉरी, इसमें है इन करंट अकाउंट और इन डिपॉजिट अकाउंट को कितना है 2500 और 500, दोनों का टोटल लिया 300। यहाँ पे क्या था, बैलेंस विथ बैंक इन करंट अकाउंट, बैलेंस विथ बैंक, ये देखो ये यहाँ पे कैश बैंक विथ बैंक इन इंडिया करंट अकाउंट 2500, और यहाँ पे लिखा है 500। तो ये 2 आइटम हमने यहाँ पे लिए, कहाँ पे, कौन सा शेड्यूल चल रहा है, ये 7 वाला, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इन इंडिया में बैलेंस विथ इंडिया, इसमें हमने लिख 2 आइटम लिए, इन करंट अकाउंट एंड इन डिपॉजिट अकाउंट। इन करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट और डिपॉजिट, ठीक है 7 का।
यहाँ पे लास्ट आइटम 2500 और यहाँ पे 500, तो ये दोनों लिए यहाँ पे और टोटल बाहर कर दी। अभी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसमें है विद बैंक एंड विद अदर इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट 625 और 125 ये यहाँ पे लिए, ठीक है। और दोनों का टोटल बाहर कर दिया। अभी दोनों पूरा टोटल है 3750, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का 8 शेड्यूल। उसमें इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसमें क्या क्या आइटम है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूवल सिक्योरिटीज़, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर एंड गोल्ड्स, ये आते। तो देखे हैं इतने आइटम हमारे पास है क्या इन्वेस्टमेंट में? शेड्यूल नंबर 8 है। कौन सा आता है? देखिए इन्वेस्टमेंट में एट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितना है? 25,000, इक्विटी शेयर्स 6,250 एंड डिबेंचर है 6,500। यहाँ इसके बाद यहाँ पे भी है क्या? नहीं। तो चलो इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ थी 25,000, उसके बाद अदर अप्रूवल सिक्योरिटीज़ नहीं थी। इक्विटी शेयर से हमारे पास 6250 और डिबेंचर से 6,500, पूरा टोटल है 37,750। 8 शेड्यूल से मिला 9 शेड्यूल। अभी 9 शेड्यूल्स में क्या क्या है? एडवांस से इसमें बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स रिपेबल ऑन डिमांड एंड टर्म्स लोन। तो यहाँ पे देखते हैं एडवांस से रिलेटेड, यानी कि 9 शेड्यूल पूरा यहाँ पे लिखा है। देखिए ऊपर से छठवा आइटम लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, उसके सामने लिखा है सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। उसके बाद है बिल परचेज एंड डिस्काउंट, उसके सामने लिखा है आउटसाइड इंडिया 5 लाख। उसके बाद टर्म लोन्स गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों अमाउंट हमारे पास आएंगे और जो ब्रैकेट में लिखा है उसे भी हमें इस्तेमाल करना है। चलो यहाँ पे आ गए। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट का कितना था? 2750। लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स रिपेबल ऑन डिमांड 26,475 और टर्म्स लोन का था 2,500। फिर उसके सामने लिखा था कि कौन सा टेंजिबल असेट से सिक्योर किया है, कौन सा गवर्नमेंट की गारंटी से कवर हो रहा है और कौन सा अनसिक्योर है। तो ये जो ऊपर वाले तीनों उन्हीं के सामने लिखा था, तो वो पूरे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा टेंजिबल असेट से सिक्योर्ड है, कौन सा गवर्नमेंट की गारंटी है और कौन सा अनसिक्योर्ड। फिर से यहाँ पे हमने रिपीट कर दिया वही आइटम। और उसके बाद जो एडवांस इन इंडिया है उसकी जो टोटल पूरी आई हमारी, कितना आया? 31,725, ठीक है। अभी नेक्स्ट शेड्यूल में चलते हैं फिक्स असेट। फिक्स असेट में हम यहाँ पे आ जाते हैं। कौन सा शेड्यूल था हमारा? फिक्स असेट का 10 शेड्यूल, ठीक है। उसमें दो या इसमें हमारे पास कितनी प्रीमाइसेस है वो देखेंगे आप। 10 में देखिए हमारे पास प्रीमाइसेस है एक 31 मार्च की, वो लेंगे हम 15,000 की मशीन की, और उसमें एडिशन किया था 2005 का और डिप्रिशिएशन और फर्नीचर, बस ये। उसके बाद फर्नीचर की 2,500 की, और उसमें एडिशन किया था, सॉरी फर्नीचर हमारे 2,500 है, उसमें एडिशन किया था 500 का और डिप्रिशिएशन है 5 का। तो चलो ये दो ही प्रीमाइसेस है, दो प्रीमाइसेस ही हमारी असेट में आएगी, ठीक है। तो बैंक प्रीमाइसेस में हमारा एट कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 8 में 15,000 का था, उसमें एडिशन किया था 8 और 9 में 2,500 का, टोटल बनता है 17,500। उसमें डिप्रिशिएशन दिया हुआ था हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस में हमें डिप्रिशिएशन क्रेडिट सेकेंड कॉलम में दिया है 9725, वो यहाँ से हम माइनस करेंगे। यहाँ से माइनस किया 9725 और पूरा टोटल हमने प्रीमाइसेस का बाहर कर दिया 775। अभी फर्नीचर का भी वैसे ही है। फर्नीचर का 2000 था, एडिशन किया था 500 का, 2,500 हुए और डिप्रिशिएशन का माइनस किया तो 1975 आया। तो पूरा टोटल हमारा आया फिक्स असेट का 9750, ठीक है। अभी अदर असेट है। अदर असेट में क्या क्या है? इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट
नेट, उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस इनकम टैक्स, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स कितना ये स्टॉक है हमारा, और नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, और अदर में सिल्वर। तो ये पूरे आइटम हमें 11 शेड्यूल से रिलेटेड है तो मिलेगा यहाँ पे। तो 11 देखिए यहाँ पे है क्या, नहीं यहाँ पे 1 इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, सिल्वर, एडवांस इनकम टैक्स, इंटर अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है नॉन बैंकिंग असेट, 5 हो गए ये, और यहाँ पे एक और है स्टैम्प्स इन हैंड 15। तो ये 6 आइटम हम पूरे के पूरे इस शेड्यूल में लेंगे। कौन से, अदर असेट में। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट थी 4500 की, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है 625, एडवांस इनकम टैक्स है 300, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स है 15 रुपीज़, नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम है 175, और सिल्वर है 500 का। तो पूरा का पूरा अदर असेट का टोटल आता है 6,115। अभी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, ठीक है, क्या है, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डिप्स। तो ये हमारा प्रोविजन में है। देखिए ये सेकेंड आइटम, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डिप्स। तो ये 5 लाख का है, लेकिन हमने 1000 में अमाउंट लिया है, तो यहाँ पे 500 लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो हमें अमाउंट दिए हैं वो हमें इन 1000 में दिए, यानी कि जो भी आंकड़े 5000 उसके बाद कितने लाख में होते हैं तो उन्होंने शॉर्ट में दिया है। तो यहाँ पे हमने 5 लाख का 500 किया, क्योंकि वो 1000 में अमाउंट दिए थे, तो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके 50 लाख दिए हुए थे शायद। देखिए फोर्थ, लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज 50 लाख, अभी 1000 में है तो इसमें 3 0 एक्स्ट्रा, मतलब 3 0 लगाया है। तो ये जो यहाँ पे 1000 में लिखा था, तो यहाँ से हम 3 0 कम करेंगे, यानी 5000 लिखेंगे, यानी कि 50 लाख पढ़ते वक्त 50 लाख पढ़ेंगे, क्योंकि वो 1000 में है। ठीक है, 5000 इसके लिखे, यानी कि 50,000 जो अमेरिकन वाला फॉर्मेट होता है ना, उसमें लिखा। और गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स, इसमें इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। अभी ये फर्स्ट प्रोविजन जो है, द बैंक हैड बिल्स फॉर कलेक्शन फॉर इट्स कस्टमर 7,50,000 इंक्लूडिंग ₹2,50,000 फॉर फॉरेन कंट्रीज। तो ये जो बैंक के पास पैसे हैं उसमें फॉरेन के 7,50,000 में 2,50,000 फॉरेन कंट्री के इंक्लूड है। और उसके बाद एंड एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट ऑफ कस्टमर्स, इसके भी 10 लाख है। तो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट्स फॉर कस्टमर्स के 10 लाख लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए नीचे। और वो जो उसमें जो फॉरेन कंट्री के 80,000 क्या थे, 80,000 उसमें इंक्लूड थे इस 7 लाख में। तो अभी गारंटीज गिवन ऑन बिल्स डिस्काउंट ₹3,30,000 इंक्लूडिंग 80,000 फॉरेन बिल्स, इसके इसमें 3,30,000 में इंक्लूड है फॉरेन के कितने 80,000 के, और ऊपर वाले जो हैं 7,50,000 में इंक्लूड है 2,50,000। तो 2,50,000 और 80,000 दोनों का कितना हुआ 3,30,000, ये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा टोटल अभी पूरे सॉल्व हो गए, पूरे आइटम्स हो गए कंटिजेंस लायबिलिटीज़ में जो हमारे
एडजस्टमेंट से रिलेटेड थे वो भी लिख दिए। तो पूरा टोटल कितना है 6830। अभी क्या बनाने के लिए बोला था उन्होंने, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था, ठीक है, प्रिपेयर करनी थी बैलेंस शीट। तो लास्ट अभी जो पूरे शेड्यूल बनाया है उसके वाइज हम जाके इन द बुक्स ऑफ देना बैंक लिमिटेड फॉर्म ए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर और बाद में रुपीज़ लिखा। अभी कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, इसमें क्या क्या था, शेयर कैपिटल हमारा पहला शेड्यूल था, कितना आया था 2500, देख लेते हैं 2500। दूसरे शेड्यूल का कितना है 93,305 है रिजर्व एंड सरप्लस का। डिपॉजिट का 80,000 है क्या यहाँ पे, डिपॉजिट 80,000, ठीक है। बोरोविंग का 1200, चलो बोरोविंग का 1200, और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस इसका है 4,895, 4,895, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो है ये हो गई हमारी लायबिलिटीज़ की साइड। सेकंड है असेट एंड प्रॉपर्टीज, इसमें कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, इसका 88,110, 88,110। सेवन शेड्यूल का कितना है 3750, ठीक है। क्या था, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अभी इन्वेस्टमेंट का कितना है 37,750, एडवांस का है 31,750, फिक्स असेट का है 9750, अदर असेट का है 6115, और दोनों का टोटल सेम है 97,900, और कंटिंजेंट लायबिलिटीज अलग लिखिए 6830, जो यहाँ पे देखिए सारे शेड्यूल के यहाँ से जो भी हैं वहाँ पे लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्टिकल फॉर्म बैंक अकाउंट है। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।